कैसी है? कहा वेद और शास्त्र रूपी वृक्ष में एक पका हुआ फल लगा है जो बहुत मीठा है। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, जैसे आम पक जाने पर मीठा होता है और उस पके हुए आम में कहीं से कोई तोता आकर के अपनी चोंच मार दे तो उस आम की जो मिठास है वो अनंत गुना बढ़ जाती है। वैसे ही कहा कि भागवत की कथा बहुत मीठी है, लेकिन जब से सुखदेव रूपी तोते ने इस भागवत रूपी फल में अपनी चोंच का स्पर्श कराया है, तब से इस भागवत कथा की जो मिठास है वो अनंतानंत गुना बढ़ चुकी। बड़े बड़े संत बार बार पिबत भागवतम रसमालयम एक बार सुनते हैं, उसके बाद भी चाहते हैं फिर से सुन लें। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो कई कई बार कथा सुन चुके होंगे आप कहीं पे किसी की, कभी टीवी में, कभी फोन में, कभी पंडाल में जाके। उसके बाद भी जब पता चलता है कहीं कथा चल रही तो पहुंचते हैं या नहीं, जाते हैं या नहीं। और जब जाके बैठोगे तो हर कथा में आपको कुछ नया मिलेगा, मिलता है। जो वास्तव में सुनने वाले हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ, जो वास्तव में श्रोता हैं, जो वास्तव में सिर्फ कथा सुनने आते हैं, वो जहाँ भी कथा सुनने जाएंगे वो 20 बार 50 बार कथा सुन लेते हैं, लेकिन जब भी नई जगह जाएंगे उनको कुछ नया सुनने मिलेगा, क्योंकि ये भगवत चरित्र नित्य नवीन है। देखा जाए तो परम पुरातन, इससे पुराना कुछ नहीं है, परम पुरातन है। और कैसा है? कहा परम पुरातन नित्य नवीन है ये कथा, हमेशा कुछ नया आपको सुनने मिलेगा, प्रतिदिन नया पाओगे आप। तो ऐसी है ये भागवत की कथा। तो भागवत की कथा की महिमा श्री वेद व्यास जी बता रहे हैं, सौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज के मुख से सुन रहे। भागवत के प्रथम स्कंध को प्रश्नाध्याय कहते हैं, क्योंकि नैमी सारण्य की भूमि में सौनक ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं, और इन्हीं 6 प्रश्नों के इर्द गिर्द ये पूरी कथा चल रही है। कौन कौन से 6 प्रश्न किए? पहला प्रश्न किया कि जीव का कल्याण कैसे हो। अब जीव का कल्याण कैसे हो? उत्तर दिया, सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्र स्नानमाचरेत्, लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरिम भजेत्। जीव का कल्याण कैसे हो? कहा भैया सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 कामों को छोड़ करके व्यक्ति को भोक्तव्यम भोजन कर लेना चाहिए। सहस्त्र स्नानमाचरेत्, 1000 काम पड़े हैं, पड़े रहने दो, पहले स्नान कर लो। सहस्त्र स्नानमाचरेत्, नहा लो। लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 कामों को छोड़ करके दान कर देना चाहिए। अब यहाँ दान का मतलब क्या? दान का मतलब है त्याग। यहाँ दान का मतलब सिर्फ धन का दान करना नहीं है। दान मतलब भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, निर्वस्त्र को वस्त्र और निर्धन को धन, ये है दान। तो लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ के दान करो। और अंत में कहा कोटि त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ करोड़ कामों को छोड़ करके व्यक्ति को हरि नाम का भजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हरि नाम का भजन करना चाहिए। करोड़ काम पड़े रहने दो, पहले भजन करो। लेकिन आज जब भजन करने की बारी आती है तो लोग कहते रहे हम दिन भर के थके हारे, कहाँ से भजन कर लें, थक गए, भजन तो होते ही नहीं। लेकिन जब जब भगवान नाम की बारी आती, बेचारा ये शरीर थका हारा सो जाता है, बड़ा थक जाता है। 2 बार इस पापी शरीर से, इस पापी जीव से भगवान का नाम नहीं निकलता। पर शास्त्र आज्ञा कर रहे भैया सतम कोटि त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ कामों को त्याग के हरि का भजन करना चाहिए। करोड़ काम पड़े रहने दो, पहले भजन कर लो थोड़ा सा। पर भजन करने की बारी आई, कहो हमें नींद आने लगे, हम इतने थक गए कि तुरंत सो जाएं। मैं कह रही ना, यदि कोई माताएं क्या देखती हैं टीवी में? सीरियल देखती, अनुपमा, और क्या देखती हैं, और जमाने भर के सीरियल आते हैं वो देखती हैं। वो देखने में नींद नहीं आती, पिक्चर देखने में नींद नहीं आती, फोन चलाने में नींद नहीं आती, गप्पे करने में नींद नहीं आती,
चार औरतें बैठ जाएंगी और 4 घंटे तक गप्पे करेंगी, बुराई करेंगी, और बुराई बस नहीं करेंगी, 4 घंटे बाद उठ के कहेंगी हमको क्या करना। हमको 4 घंटे बुराई करने के बाद कहती हमको क्या करना, और फिर कहती चलो आज समय नहीं है, फिर कभी आके बैठेंगे। ऐसी स्थिति है। अरे भैया, शरीर मिला है, शास्त्र आज्ञा कर रहे हैं जीव का कल्याण, यदि जीवन का कल्याण करना है तो कोटि त्यक्त्वा हरिम भजेत। 100 काम छोड़ के भोजन, 1000 काम छोड़ के स्नान, 1,00,000 काम छोड़ के दान, और करोड़ कामों का त्याग करके हरि का भजन। और हरि का भजन भी कैसा हो, कैसा करना चाहिए। मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल 24 घंटे हम माला लेके पुजारी बन के बैठे रहें, इतना कोई नहीं कर पाता। कथा करने वाले और अच्छे अच्छे साधु नहीं कर पाते इतना, वो भी माया मोह में फंसे। उसकी 24 घंटे जाप करें तो नहीं हो रहा है, किसी से नहीं हो रहा है। गोस्वामी जी तो इतना कह रहे हैं, एक घड़ी आधी में पुनियाध, और तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी मतलब 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, आधी में पुनियाद, 12 का आधा 6 मिनट, और 6 का आधा 3 मिनट। और कहा भैया तुम 24 घंटे में से 3 मिनट तुम्हारी ये जीव भगवान का नाम नहीं ले रही, तो या तो इस जीव को काट के फेंक दो, या तुम चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ, वही अच्छा है। पर कम से कम 24 घंटे में से 3, 4, 5 मिनट का नियम भजन का होना चाहिए, ऐसे जीव का कल्याण होगा। ये मैं नहीं कहती, ये शास्त्र कह रहे हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर, जीव का कल्याण ऐसे होगा। दूसरा प्रश्न किया, भगवान इस पृथ्वी पर अवतार कब और क्यों लेते हैं, कब लेते हैं और क्यों लेते हैं। तो कहा जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कब लेते हैं, कहा जब जब धर्म की हानि, अधर्म की वृद्धि, अत्याचार, अनाचार, पाप बढ़ने लगता है, तब तब प्रभु उस धराधाम पर पधार करके दुष्टों का संहार करते। दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान इस पृथ्वी पर कितने अवतार लेते, कितने अवतार हो चुके भगवान के। तो यदि देखा जाए अब तक इस धराधाम पर भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं। घोर कलयुग आने पर भगवान का 24वां अवतार कल्कि के रूप में होगा। अब कई लोग आजकल हम सुनते हैं, कई लोग कहते भैया घोर कलयुग आ गया, कलयुग का अंत निकट है, ऐसा कहते हैं। भागवत जी में पढ़िएगा कभी, कलयुग की उम्र कितनी, कहा 4,32,000 वर्ष, 4,32,000 वर्ष है कलयुग की उम्र। अभी निकला कितना है, कहा सिर्फ 7,000 साल। कितने निकले हैं, 7,000। मतलब अभी बच्चा है कलयुग, शिशु अभी बच्चा है, बड़ा तो हुआ ही नहीं। और हम कहते बस अभी, कभी 2012 में कह दिया था दुनिया खत्म होने वाली है, 12 में, फिर कहा कि 22 में दुनिया खत्म होने वाली, अब कह रहे 26-27 में फिर खत्म। कितने बार खत्म हो गई, कितने बार बन भी गई। ऐसे दुनिया का अंत होगा। कलयुग चरम पे पहुंचेगा, अभी चरम पे नहीं है, अभी बच्चा है, पैदा हुआ है। खुद सोचिए, जब वो बच्चा है उस समय दुनिया में हम क्या पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, जब चरम पे पहुंचेगा तब स्थिति क्या होगी। तब भगवान अवतार लेंगे, जब कलयुग का अंत होगा, कलयुग चरम पर होगा। उस समय मैं नहीं, भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के पास विष्णु यश शर्मा नाम के ब्राह्मण के यहाँ संबलपुर नाम के ग्राम में भगवान 24वें अवतार कल्कि के रूप में पधारेंगे। स्पष्ट भागवत जी में लिखा हुआ है। तब होगा भगवान का 24वां अवतार। तो भगवान के 23 अवतार हुए, 24वां होना है। आगे वेद व्यास जी लिख रहे कि भगवान के अवतारों की कोई गिनती नहीं है। अवताराय संख्येय हरेर सत्व निधेर द्विजा,
यथा विदः सेनाकुल्या सरसा स्यु सहस्त्रसा। कहा भैया भगवान के अवतारों की कोई गिनती थोड़ी है कि भगवान के अवतार गिनती से होते हैं, कोई गिनती नहीं। अवताराय संख्या, असंख्य अवतार लेते हैं भगवान। अब आप कहो कि असंख्य लेते, पर गिनती भी तो बता दी कि 23 सोचो कि 24वां होना है। तो वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि भगवान के ये जो गिनती वाले अवतार हैं, ये किसी विशेष काम को करने के लिए इस धराधाम पर हुए। यदि ऐसे देखा जाए तो भक्तों के कल्याण के लिए सत्यनिधि भगवान असंख्य अवतार लिया करते हैं। कितने अवतार लिया करते हैं? अवताराय संख्या, उन अवतारों की संख्या नहीं है, उन अवतारों की हम गिनती नहीं कर सकते। आप ही सोचो कि जब द्रौपदी की रक्षा के लिए वस्त्रावतार लिया, उस अवतार का वर्णन 24 अवतारों में नहीं। आगे आप परीक्षित की कथा सुनेंगे। परीक्षित को बचाने के लिए अंगुष्ठ बनकर के माँ के पेट में गए, उत्तरा के गर्भ में अंगुष्ठावतार, उस अवतार की चर्चा भी 23 अवतारों में नहीं है। तो यदि देखा जाए तो भक्तों के कल्याण के लिए सत्यनिधि भगवान असंख्य अवतार लिया करते हैं, असंख्य। तो चौथे प्रश्न का उत्तर कि भगवान कितने अवतार लेते, कितने अवतार हुए। पांचवा प्रश्न किया समस्त शास्त्रों का सार क्या है। छठवां प्रश्न किया कि धर्म का फल क्या है। पहला प्रश्न जीव का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न भगवान अवतार क्यों लेते हैं। तीसरा प्रश्न कितने अवतार हुए। चौथा प्रश्न समस्त शास्त्रों का सार क्या है। पांचवा प्रश्न धर्म की गति क्या है। और छठवां प्रश्न कि अंत में धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न हैं जो नैमिषारण्य में सूत जी महाराज से सौनक ऋषियों ने किए। और इन्हीं प्रश्नों के चारों तरफ ये भागवत की कथा चलती है। एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया। अंत में सूत जी महाराज से सौनक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान एक बात बताइए कि हमने सुना है कि वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिख दी थी, और 17 पुराण लिखने वाले वेद व्यास जी को अचानक क्या हुआ कि उन्हीं वेद व्यास जी महाराज ने 18वीं पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत की रचना की। सूत जी महाराज बता रहे हैं कि 17 पुराण लिखने के बाद भी वेद व्यास जी को अंदर से शांति नहीं मिली। उदास होके वेद व्यास जी बैठे थे। नारद जी आए। नारद जी ने पूछा क्या बात है। इन्होंने कहा क्या बता दूं क्या बात है, शांति नहीं जीवन में। तब नारद जी ने वेद व्यास जी को अपना पूर्व चरित्र सुनाया है कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ साधु संतों की सेवा करती थी और मैं भी उन्हीं संतों की सेवा में निरंतर लगा रहता था। और उस सेवा का परिणाम ये निकला कि मैं भी धीरे 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 भगवान नाम जपने लगा और मेरा भगवान नाम का जप इतना बढ़ गया कि दासी पुत्र देवर्षि नारद बन गया। तो जब दासी पुत्र देवर्षि बन सकता है, हे वेद व्यास जी, मन की शांति के लिए आप उन्हीं भगवान का चरित्र लिखना प्रारंभ करें। उस समय 18वीं पुराण के रूप में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र लिखना प्रारंभ किया और उसको नाम दिया गया श्रीमद् भागवत महापुराण। हर पुराण को पुराण कहते हैं। पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण, गरुण पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, बृहन्नारदीय पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण। लेकिन भागवत को क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ। भागवत की कथा सिर्फ कथा नहीं है, ये यज्ञ है। भागवत की कथा जो करते हैं, भागवत की कथा जो करवाते हैं, मतलब उनके जीवन में उनको एक यज्ञ करवाने का फल मिलेगा। तो भागवत की कथा क्या है? यज्ञ है, सप्ताह ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ ऐसे इसकी रचना हुई। 17 पुराण लिखने के बाद 18वीं पुराण के रूप में भागवत जी की कथा लिखी गई। वेद व्यास जी के मन में शांति आई। अब आगे वही सौनक ऋषि पूछ रहे हैं कि ठीक है,
ऐसे भागवत लिख दी। अब हमें यह बताइए, हमने तो ये सुना है कि सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म होते ही सुखदेव जी भाग गए जंगल। फिर वो सुखदेव जी लौट के कैसे आए? और लौट के आए तो आए, उन सुखदेव जी महाराज ने उन्हीं सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा कैसे सुनाई, सुखदेव जी का परीक्षित से मिलन कैसे हुआ, आप हमें वह पावन कथा सुनाइए। उस समय श्री वेद व्यास जी, श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं कि सुखदेव जी का जब जन्म हुआ तो जन्म के तुरंत बाद सुखदेव जी महाराज भागे हैं। कहाँ भागे हैं? जंगल। वेद व्यास जी ने पीछा किया, नहीं लौट के आए। और जब नहीं लौट के आए तो वेद व्यास जी के मन में ये बात आई कि कोई भी बालक जन्म से वैराग्यवान हो सकता है पर जन्म से ज्ञानी नहीं हो सकता। जब तक गुरु मुख ना हो, जब तक गुरु की कृपा ना मिले, तब तक हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब माना कि सुखदेव जन्म से ज्ञानी है, माना कि सुखदेव जन्म से बैरागी है पर ज्ञानी नहीं, सुखदेव के जीवन में ज्ञान की परम आवश्यकता है, पर बुलाया कैसे जाए? वो तो आने को तैयार नहीं। तब वेद व्यास जी ने अपने 2-4 शिष्यों को बुलाया और कहा, तुम जंगलों में जाओ जहाँ सुखदेव रह रहे हैं, और उन जंगलों में जाकर के तुम भागवत के इन 2 श्लोकों को गाओ। पहला श्लोक जिसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन है, दूसरा श्लोक जिसमें भगवान की कृपालुता का वर्णन है। कहा भगवान कितने सुंदर हैं। बरहा पीडम नट बर बपु कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपीशम वैजयंतीं चोमालां रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। कहा भैया भगवान कितने सुंदर हैं। कहा परम सुंदर है, परम, उनसे अधिक सुंदर दुनिया में कोई है ही नहीं। कितने सुंदर है। एक बड़ा सुंदर भाव कहा जाता है कि स्वर्ग में जो अप्सराएं हैं, और कहना चाहिए स्वर्ग की जो सबसे बदसूरत अप्सरा है, उस अप्सरा के सामने पृथ्वी लोक की जो देवियां हैं, पृथ्वी लोक की जो हम और आप मनुष्य प्रजाति है या हम और आप स्त्रियां हैं, वो उस सबसे बदसूरत अप्सरा के सामने मेंढकी के समान है। किसके समान है? मेंढकी के समान। और स्वर्ग की जो सबसे सुंदर अप्सरा है, सबसे सुंदर, जिसको कहते उर्वशी, वो भगवान नारायण के चरण कमलों की धूल के अनंतानंत अनंतानंत सूक्ष्माति सूक्ष्म सूक्ष्माति सूक्ष्म इतने से कण के बराबर भी नहीं है। अब सोचो कि जो सबसे सुंदर अप्सरा है उर्वशी, जिसके आगे पृथ्वी की सारी देवियां मेंढकी से ज्यादा बदसूरत हैं, वो उर्वशी भी नारायण के चरण कमलों की धूल के सूक्ष्माति सूक्ष्म कण के बराबर भी सुंदर नहीं। नारायण कितने सुंदर होंगे। कहा भगवान कैसे? कहा बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयोः कर्णिक, परम सुंदर, इतने सुंदर हैं कि उनके नेत्र कमल की पंखुरी की तरह बड़े बड़े लंबे लंबे कटीले कटीले, उन नेत्रों में भी लाल लाल डोरियां, नासिका परम सुंदर, अधर परम सुंदर, दंतावली सुंदर, कान कानों के मणि जड़ित कुंडल, मोर पंख वाला मुकुट। और भगवान का श्रृंगार बहुत ज्यादा नहीं कि भगवान बहुत ज्यादा श्रृंगार करते। भगवान का श्रृंगार क्या, आज यदि हम लोगों का श्रृंगार देख लिया जाए, चाहे स्त्रियां हो चाहे पुरुष, हम लाखों रुपए तो सिर्फ श्रृंगार में खर्च कर देते हैं और अपने चेहरों में इतने 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 प्रोडक्ट लगाते हैं, इतने इतने इतने, तब जाके थोड़ा बहुत सही लगता है। पर भगवान का श्रृंगार क्या? कोई श्रृंगार नहीं, कोई श्रृंगार नहीं।
पर अधर कैसे? कहा बिंबा फल की तरह लाल, जैसे लालिमा लगी हो। आंखें कैसी? कहा काजल, प्राकृतिक प्रकृति ने काजल लगाया है, ऐसी आंखें, लाल लाल गाल और तेजस्वी मुखमंडल और घुंघरारे घुंघरारे बाल। और श्रृंगार क्या पहनते क्या है? कहा पीले पीले वस्त्र और गले की मालाएं। कहा कोई सोना चांदी हीरा मोती जेवरात नहीं, क्या पहनते हैं? कहा घुंघची के फूलों की माला। घुंघची जंगली बीज, घुंघची, उसमें एक बैगनी रंग का फूल आता है, जंगली फूल, उसकी माला। कभी कभी बनमाला पहनते, मतलब बनमाला 5 प्रकार के फूलों से बनती। कुंडल काय के? कहा हम सोने के, चांदी के और हीरे के जेबर के वो पहनते हैं कुंडल। भगवान के कुंडल कैसे? कहा कनेर के फूल के कुंडल पहनते हैं। कनेर का फूल जानते ना, वो पीले रंग का लंबा वाला, न देखने में सुंदर न उसमें कोई खुशबू, उस कनेर के फूल का कुंडल धारण करते हैं कृष्ण। ये श्रृंगार है कि जंगली फूलों की माला, कानों में कनेर के फूल के कुंडल, प्रकृति ने श्रृंगार करके भेजा। ऐसे सुंदर है भगवान। जो शिष्य मंडल है वेद व्यास जी का, वो इन श्लोकों का गायन कर रहे हैं। सुंदरता कैसी? कहा ऐसी। और कृपालुता कैसी? कहा अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयः पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमो। कहा कृपालुता कैसी? कहा इतने कृपालु की पूतना नाम की राक्षसी स्तन में जहर लगा करके पिलाने के लिए गई और भगवान उसका जहर वाला स्तनपान करते हैं और उसको मारते हैं, लेकिन मारने के बाद उसको तार देते हैं और तार के वह गति देते हैं जो गति पाने के लिए बड़े बड़े महात्मा तरसते हैं। होगा ऐसे कृष्ण से ज्यादा कृपालु कोई दूसरा? कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमो, ऐसे कृष्ण से ज्यादा कृपालु है कोई दूसरा? जो जहर पिलाने वाली को भी वो गति दे रहे हैं जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े योगी और महात्मा तरसते। तो शिष्यों ने इन 2 श्लोकों को गाया उन जंगलों में जिन जंगल में सुखदेव निवास कर रहे हैं। पहले दिन श्लोक सुने, भाव विभोर हो गए। दूसरे दिन सुने, आनंदातिरेक में समा गए। तीसरे दिन आंखों से झरझर 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 आंसुओं की धारा बहने लगी। अपने आप को रोक नहीं पाए, भाग करके शिष्यों के पास पहुंचे और कहा कि बताओ तुमने ये श्लोक कहाँ से सीखे? शिष्यों ने कहा हमारे गुरुदेव ने सिखाए। आपके गुरुदेव कौन? कहा कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास। सुखदेव जी कह रहे हमको भी लेके चलो अपने गुरु जी के पास। और फिर सुखदेव जी लौट के वेद व्यास जी मतलब अपने पिताजी के पास आए और फिर भागवत की कथा का अध्ययन किया। तो भागवत की कथा इतनी मीठी और मधुर है कि सुखदेव जैसे परम बैरागी भी जब भागवत के सिर्फ 2 श्लोक सुनते हैं तो कृष्ण के चरणों के अनुरागी बन जाते हैं, प्रेमी बन जाते हैं। और जो मोह माया त्याग करके जंगल चले गए थे वो लौट के आते हैं कि मुझे भी भागवत की कथा सुननी और पढ़नी है। ऐसे सुखदेव जी लौट के आए और उनके जीवन में भागवत जी का प्रादुर्भाव हुआ। अब सौनक ऋषि सूत जी से कह रहे कि ठीक है, ऐसे सुखदेव जी के जीवन में भागवत की कथा आई। अब आप हमको यह बता दो कि ये भागवत की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को कैसे सुनाई, अर्थात सुखदेव जी का परीक्षित से मिलन कैसे हुआ। अब वह कथा श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।